अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीलॉग। तो करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से आज के वीलॉग का आगाज़। तो आज माशाल्लाह इतवार का दिन है। आज सुबह मैं पहले तो जल्दी उठ गया था, मगर नींद ने जोर इस कदर डाला हुआ था कि उठने के बाद मैं फ़ौरन फिर सो गया। तो बाद में कोई पता ही नहीं चला कि क्या टाइम है। तो अभी को 9 बजे हैं, तो दोबारा उठा हूँ, तो अभी फ़ौरन से फ्रेश हुआ हूँ हाथ मुँह धोकर। तो अब नाश्ते का वक्त है, मगर उठते सारी दिल काफ़ी खुश हो गया जब देखा कि घर वाले आलूओं का पराठों का मसाला बना के हटे हैं और पराठे बस बनने वाले हैं। ये घर में इस वक्त ये है अब्दुल्ला और ये बैठे हुए हैं शाहद। तो बस परोठों का इंतज़ार हो रहा है। इससे पहले कि हम अपने वीलॉग को आगे बढ़ाएं, तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बआसानी पहुंच सकें। और साथ ही साथ हमारे इस वीलॉग के थम्स अप बटन को भी प्रेस कर दें, इससे हमें हौसला अफजाई होगी, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। कहना क्या चाहते हो? तो अब आपको पराठे के जो मनाजिर हैं वो दिखाते हैं, तो और चेक करके खा कर भी बताएंगे कि किस तरह के बने हैं। काफ़ी देर बाद आज हमारे घर में ये सीन बना है पराठा वाला, तो इसलिए लाजमी समझा कि आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि गर्मी इतनी है और वैसे भी गैस ने इतना तंग किया हुआ है हमें फैसलाबाद में, कुछ भी मुनफरिद करने को दिल नहीं करता गैस का सोच के। जो मिल जाए उसे आमीन कहना पड़ता है। कंट्रोल कंट्रोल। तो ये अब मैं आ गया हूँ सहन में। तो हमारा चूल्हा किचन में नहीं है, क्योंकि किचन में गर्मी बहुत होती है, इसलिए हमने चूल्हा गर्मी में बाहर ही रखना होता है अपने सहन में, और यहीं बैठ के साथ ही हमने खाना वगैरह खाना होता है। तो क्योंकि किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है चूल्हे के सेक की वजह से। तो ये बाकी दूसरे अपना पेट पूजा करके फ्री हो गए हैं और इस वक्त हाथ धो रहा है। उसने तसल्ली के साथ कर लिया है काम, क्योंकि आप इसकी सेहत से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको सबसे पहले खाने की ज़रूरत होती है, वरना ये दूसरों को भी खाना ख़राब नामुमकिन बना देता है। अगर इसका शुरू कर दिया, ये छोटा भाई खा रहा है पराठे के साथ, उसने ये देखे साथ दही भी रखा हुआ है सादा। मेरी ये है मसाला जो ये रेडी हुए बड़े हैं परोठे। अभी आपसे कुछ देर पहले ही बात हो रही थी कि यहाँ गैस का बहुत मसला रहता है, तो इतना शुक्र है कि मेरे लिए पराठा जो है बना हुआ है, वरना मुझे अभी सब्र ही करना पड़ना था। तो अभी ये मामा की आवाज़ें आने लग पड़ी हैं कि जल्दी से नाश्ता कर लो, गैस बंद हो गया है, चाय वगैरह भी ठंडी हो जाएगी। तो यही मसला रहता है यहाँ पे लगातार गैस का। और जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, सर्दियाँ आएंगी, तो फिर वैसे हमें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए बस हम आज सोचेंगे, हमारा इरादा है कि लाजमी एक बड़ा सिलेंडर ले आना हमने, क्योंकि इस तरह सब्र नहीं होता ज़्यादा देर तक गैस का। तो मैं भी पराठा खाने लगा हूँ। तो मैं इसको चटनी के साथ या रायते वगैरह या दही के साथ नहीं खाना पसंद करता, क्योंकि इस तरह इस पराठे का जो जेन्युइन टेस्ट होता है उसका पता ही नहीं चलता कि कैसा है। तो वो दही के साथ चेंज हो जाता है मज़ा। तो ये अब खुद चेक करके खा के आपको बताता हूँ कि किस कदर अच्छा बना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जायका है। इसके अंदर सूखे धनिए का टेस्ट, उसके साथ साथ ज़ीरे का, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, सभी चीज़ों का अच्छी तरीके से जायका महसूस हो रहा है, जो मिक्स होकर एक बड़ा लजीज लुत्फ़ दे रहा है खाने के तौर पर। वैसे भी आज हवा माशाल्लाह अच्छी चल रही है, धूप तो है, तो मौसम के लिहाज से भी अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है। टाइम तो आज काफ़ी ज़्यादा हो गया, मगर फिर भी अच्छा लग रहा है इस वक्त भी खाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया है, माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया आज नाश्ते का, क्योंकि आज स्पेशल किस्म का नाश्ता था, आम रूटीन से हट के। तो अब देखते हैं अगला सीन क्या है। अभी हम दोस्तों को मैं फ़ोन करता हूँ, 2-3 लड़कों को बुलाकर, हमारी एक फ्रिज है काफ़ी देर से ऊपर पड़ी हुई, जो पुरानी हमारी फ्रिज थी, उसको नीचे उतारना है। तो फिर उसको या तो सेल कर देंगे, इस तरह फिर किसी को दे देनी है, क्योंकि वो अब ऊपर एक फालतू खलारा ही है घर पे। तो उसकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती होती है डेली कि उसको नीचे उतारो नीचे उतारो। तो
बाहर मैं गया था लड़कों को बुलाने के लिए, मगर कोई भी लड़का इस वक्त मिला ही नहीं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। वो कह रहे थे कि रात को उठा के नीचे ले जाएंगे फ्रिज, तो अब ये फ्रिज जो है हम रात को शिफ्ट करेंगे। तो बाकी इस वक्त का सीन कुछ ये है कि आज से कुछ 4 दिन पहले 22 अगस्त को मेरा छोटा भाई पास हुआ था 9th क्लास के रिज़ल्ट में, और माशाल्लाह वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था। हमें वैसे उम्मीद कोई नहीं थी इतने नंबरों की उससे, तो लेकिन माशाल्लाह अच्छे नंबरों से वो पास हुआ है। और आज काफ़ी दोस्तों ने डिमांड उस दिन से की हुई थी कि हमने मिठाई खानी है, तो वो दोस्तों को मतलब मिठाई खिलाने के सिलसिले में अभी वो जाने लगा है बाज़ार मिठाई लेने। हमारे नज़दीक वैसे बिल्कुल नज़दीक कोई दुकान नहीं है, हमने मिठाई लेने कह लें कोई 6-7 किलोमीटर जाना पड़ेगा दूर, वहाँ से अच्छी मिठाई मिलेगी। तो वो अब निकलने लगा, ये देखिए पूरी खुशी में बैठा हुआ है सामने, तैयार है, एज अ ड्राइवर बन के बैठा हुआ है, बस जाने लगा। तो ऐसे ये मिठाई लेकर आएगा। तो वाह, ये आ गया छोटा भाई मोहसिन मिठाई लेकर, इस तरह लग रहा है जैसे पार्सल बॉय होता है। तो ये जी माशाल्लाह डब्बा खुल गया है, ये आप भी खा लें अगर दिल कर रहा है तो ये कटोरियाँ हमने पहले ही साथ रखी हुई थी नज़दीक लाकर, क्योंकि घरों में यहाँ गांव में इससे तरह ही होता है कि घरों में देनी होती है, ये नहीं कि बाहर इस तरह बच्चों को या दूसरों को तकसीम कर दी, वो भी सीन होता है। लेकिन मगर आज का सीन ये है कि जिन दोस्तों ने स्पेशल बोला था या जिनके घरों में ख़ास देनी है वहाँ पहले पहुँचानी है, तो ये 7 कटोरियाँ इसलिए एडवांस रखी हुई थी। तो ये देखें ज़रा, मोहसिन अपने हाथ से ही अब तकसीम करेगा, क्योंकि माशाल्लाह बहुत खुश है, क्योंकि उसको भी उम्मीद खुद नहीं थी कि मेरे इतने नंबर आएंगे, इसलिए उसकी खुशी का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। असल में मैंने गुलाब जामुन इसलिए सिर्फ मंगवाई है क्योंकि गुलाब जामुन बेसिकली मुझे खुद पसंद है, इसलिए मुझे और चीज़ का शौक़ नहीं होता मिठाई में। तो मैंने खुद ही मोहसिन को बोला था कि सिर्फ आज गुलाब जामुन लेकर आनी है, तो वही हम सबको खिलाएंगे। तो अब मैं तो खुद खाने लगा हूँ, आपको मैं इस तरह मोबाइल से नहीं खिलवा सकता। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है, आप यहाँ से अपने नज़दीक से खुद ही लेकर किसी जगह से खा लीजिएगा। तो का सीन कुछ इस तरह है कि मोहसिन आधे घरों में मिठाई तकसीम कर चुका है, बाकी आधे घर रह गए हैं। मगर यहाँ मज़े की बात यह है कि वैसे ही इसको अगर हम दूसरी दफ़ा नीचे भेजें ना, ऊपर से नीचे, तो ये हमारे सर के बालों तक आता है, लेकिन आज अपने रिज़ल्ट की खुशी में बार बार नीचे जा रहा है, उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा। हर 2 मिनट बाद 4 मिनट बाद एक ट्रे में लेके जाता है 4 घरों की, फिर आ जाता है, फिर जाता है, फिर आ जाता है। आज उसको ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा कि सीढ़ियाँ कितनी हैं। वैसे इसको कोई काम से एक से दूसरी दफ़ा नीचे भेज देना। ये आप देख सकते हैं मोहसिन को कितनी मुस्कुराहट के साथ घरों से वापस आ रहा है ट्रे लेकर मिठाई तकसीम करने के बाद, खुशी बहुत है। तो जी इस वक्त मैं आ गया हूँ बाहर खेतों की तरफ। तो यहाँ मैं वैसे भी स्पेशली ट्यूबवेल की तरफ नहीं जाना चाह रहा था, मगर हम कहीं बाहर निकले हुए थे, मैं और मेरे साथ मामा थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो छोटे भाइयों के पास चाबी थी घर की, उनका लॉक लगा के गए थे ना, इस वजह से। तो अब चाबियाँ जो भाइयों के पास थी, तो अब उनको उनके पास इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि चाबियाँ अब उनके पास है। तो यहाँ से अब चाबियाँ ले करते हैं इस मंज़र को, और अब साथ आपको दिखाते हैं ट्यूबवेल का मंज़र। ये हमारे घरों के नज़दीक ही एक ट्यूबवेल बना है, ये थोड़ा सा गांव से बिल्कुल बाहर आते सारी ये ट्यूबवेल, एक नया ट्यूबवेल बना है और बहुत ही बड़ा ट्यूबवेल है शायद। ये मैं बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका हूं ट्यूबवेल के। तो मैं आज पहली दफ़ा देख रहा हूं इस ट्यूबवेल को। वैसे इसको अभी बने को भी, जैसा कि मैंने बताया कि अभी इतने दिन नहीं हुए, मगर मैं आ ही नहीं सका इस तरफ को। आज ये छोटे भाई मुझे बोल रहे थे कि चलते हैं वहाँ, लेकिन मैंने किसी ज़रूरी काम से जाना था मामा के साथ, तो इस वजह से मैंने इधर को आना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन पूल को देखना आज था किस्मत में, तो इस वजह से किसी ना किसी तरीके यहाँ पहुँच गया हूँ। ये देखें अब्दुल्ला नहा रहा है, ये येलो शर्ट में जो फिर रहा है यहाँ पे, तो वो कह रहा था मेरी वीडियो बनाओ, उसको पता था मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इधर कहीं हसन भी होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, कि ये इन दोनों को बहुत शौक है ऐसे कामों का ना। बाकी गर्मी इतनी है, ऐसे काम अच्छे भी लगते हैं,
ये आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आधा गांव बच्चों का इधर आ चुका है। बहुत ही रश है और ये भी सही किया इन्होंने, काफ़ी बड़ा बनाया है जिन्होंने भी ये बनाया है, क्योंकि छोटा होता तो ज़्यादा बच्चों को खदशा होना था ज़ख्म वगैरह चोट का। तो ये तो वो शायद पिछली वीडियो में आपको साउंड क्लियर आ रही होगी या नहीं, क्योंकि पीछे ट्यूबवेल की आवाज़ आ रही थी इस वजह से। तो ये जी अब चाबियाँ ले रही हैं वापस छोटे भाइयों से। तो माशाल्लाह मेरे छोटे 3 भाई हैं, वो 3 के 3 ही वहाँ 2 नहा रहे थे ट्यूबवेल में, और उसके साथ ही दूसरी तरफ ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, एक वहाँ था। लेकिन चाबियाँ चलो शुक्र है मिल गई हैं टाइम से, कहीं और ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो यहीं होंगे। इसके अलावा इस वक्त वो कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अभी नया नया ही बना है बिल्कुल ट्यूबवेल, तो इसको इस सिलसिले में वो यहीं खड़े होंगे, मुझे आइडिया था पहले। ये है जी हमारे आज के वीलॉग का आखिरी सीन। तो इस वक्त मैं अपने दोस्तों के पास आ गया हूँ। ये दोस्त जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा, उसकी जगह फिर मेरी बारी आएगी। तो आज का वीलॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म। तो मिलेंगे अभी इंशाल्लाह किसी और वीलॉग में।